कोरोना। सबसे पहले कोरोना वायरस चाइना में है, ऐसा सुनते थे न्यूज़ के द्वारा, लेकिन अब ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा था और पूरी दुनिया से होते हुए इंडिया में भी आ गया। क्यों आया ये तो सब अपना अपना जवाब रखते हैं, लेकिन इस लड़के का जवाब सुनिए। कोरोना वायरस कहाँ से आया है? चाइना से। क्यों आया है? मुझे नहीं बताया, मेरा रिश्तेदार थोड़ी है। ये जवाब सुनकर सामने वाला कोमा में चला गया है, जिसकी सीरियस हालत देखते हुए इसको मजहर के यहाँ इस्लामपुर में भेज दिया गया है। और इस तरह कोरोना वायरस धीरे धीरे हमारे मुल्क इंडिया में भी पूरी तरह फैल चुका है। बड़ा बीमारी ला नाम लॉय नहीं जानिस, चुप चुप पहला बीमारी नाम लॉय नहीं। ओके, तो फिर एक दिन हमारे साहब जी ने लॉकडाउन करा दिया। हर जगह हर दुकान सब बंद कर दिया गया और कोई कहीं भी आ जा भी नहीं सकता था और बहुत सारे नियमों का पालन भी करने को बोला गया। और फिर जो जहाँ था वो वहीं रुक गया, जो बाहर गया हुआ था वो बाहर ही रुक गया और जो जहाँ गांव में था वो वहीं है। घर में रह रह कर परेशान, और कोई बाहर से घर आने के लिए परेशान है, कोई किसी को देखने के लिए परेशान है, तो कोई किसी को देख देख कर परेशान है, और कोई करण अर्जुन के इंतजार में है। मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। नहीं आएंगे। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है तब तक नहीं आएंगे। और फिर लॉकडाउन सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे सुन सुनकर और उसे देख देख कर इतने बोर और तंग आ चुके थे कि अगर कहीं पे लखनऊ भी लिखा होता है तो हम उसे लॉकडाउन ही पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे आसपास के गांव, हमारे निमला गांव और इसके आसपास है कोईमारी, कुसियारी, फूलाहारा, पानबारा वगैरह बस्तियों में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का क्या असर है। लॉकडाउन होने की वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की वजह से तमाम दुकानें, और इस वजह से युवक परेशान हैं कि उन्हें गुटखा, खैनी, पान और सुपारी वगैरह नहीं मिल रहा है। लोग बीड़ी के लिए भी बहुत परेशान हैं कि बूढ़े लोगों को बीड़ी नहीं मिल रहा है। यंग लड़के जो नौजवान हैं वो सिगरेट के लिए परेशान हैं और बहुत ही लॉकडाउन की वजह से यही सामना कर रहे हैं कि उन्हें सिगरेट नहीं मिल रहा है, और खैनी वगैरह के लिए भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। और इनकी कीमतें भी आसमान को छू रही हैं अभी, और ऊपर से लोगों के पास पैसे वगैरह भी नहीं होते हैं और फिर भी इन चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप पूछेंगे कि तुम ये सब कैसे जानते हो, तो आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, यकीन नहीं करिएगा कि इस मनहूस साल 2020 जिसमें सब लॉकडाउन वगैरह आना था, मैंने पूरे अपने 500 रुपये खर्च किए थे इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसको मनाने के लिए। लेकिन पार्क में 10 रुपये का टिकट खरीद कर वहाँ अंदर जाके झूलों में झूल के और वहाँ के बेंच में बैठकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया था। आते वक्त मेरा पोठिया में रात भी हो गया था, और कैसे कैसे मैं रात को टेम्पू में, एक टेम्पू मिला और उसमें घर आया। क्या बताऊँ आपको, इस साल के लिए और ऐसे साल में इतना कुछ हो जाएगा मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है अब तक। कसम वाली मैं बात आपको बताऊं कि इस साल इतने शादी के फंक्शंस थे, कहाँ कहाँ बारात वगैरह जाना था और शादी का इतना फंक्शंस था, सब इस लॉकडाउन के चक्कर में ख़त्म हो गया। बर्थडे का एक पार्टी था, वो इस्लामपुर में एक मामा है, उसका बर्थडे था ये मई में, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया इस लॉकडाउन के चक्कर में। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं इस 2020 के लिए अपने 500 रुपये खर्च कर दिया था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है, कैसे, आखिर कैसे। अब आप लोग इस बात को सीरियसली ही नहीं लोगे कि इस्लामपुर में भी कोई पार्टी होती है क्या? आप लोग तो दिल्ली, मुंबई वगैरह वगैरह में जाके पार्टी करते हो, तो आप हैरान हो जाओगे कि इस्लामपुर में पार्टी। अरे हाँ भाई, मैं कभी इस्लामपुर से आगे गया ही नहीं, और इसीलिए आज मैं अपने गांव में हूँ इस लॉकडाउन की वजह से, और आप अब भी बाहर हो। तो
तो आते हैं काम की बातों पर। सबसे निवेदन है कि जो जहाँ पर है, जिस भी हालत में है वो वहीं रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर पर ही रहे, कहीं बाहर बिना ज़रूरत ना जाए। हाथों को बार बार धोए और मुंह पे मास्क लगाए और बाहर बिना ज़रूरत बिल्कुल भी ना जाए और लोगों से बचे, ज़्यादा मिलने से, भीड़ भाड़ से। हाथ को सैनिटाइज़र से धोए और ये गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान वगैरह वगैरह बेकार की चीज़ें, हानिकारक चीज़ों में पैसे ना लगाएं। सेहतमंद चीज़ें खाएं, अपने पैसों को बचाएं और उसे काम की चीज़ों पे लगाएं। और अब तो रोज़ा भी है, रमज़ान का महीना है, रोज़े रखें, अल्लाह को याद करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क इंडिया को कोरोना वायरस से बचाए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह लॉकडाउन पार्ट 2 के साथ। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर